नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, भरणी नक्षत्र है, गंड योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 अगस्त दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क राशि में, बुध और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है, तो वहीं शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है, तो मंगलवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 अगस्त दिन रविवार, प्रदोष व्रत है। शस्त्र निर्माण कराना चाहते हैं तो प्रातःकाल 8:52 से 8:06 तक, अथवा दोपहर में 12:35 से दोपहर 2:52 तक मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा बुध से संबंधित है। बुध कौन है? तो बुध बुद्धि है। यज्ञो वै विष्णु रूपः, विष्णु का स्वरूप जन्म कुंडली में बुध को माना गया है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो वैसे तो यह ग्रह बिल्कुल निस्तेज माना गया है, प्रभाव विहीन। कारण सूर्य के सबसे करीब रहने के चलते इसका अपना जो अस्तित्व है वो सूर्य में विलीन हो गया है। लेकिन यह बुध कितने चमत्कार कर सकता है, इसे आने वाले कुछ दिनों में आप लगातार सुनेंगे राशिफल के दिव्य महाप्रयोग में। आज आपको अशुभ बुध के प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अशुभ बुध जातक को कैसे बर्बाद कर देता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि जन्म कुंडली के लग्न में पीड़ित अवस्था में बुध हो, आप जानते हैं ना, बुध बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके चलते पीड़ित हो जाते हैं,
पहला कारण तो यही है कि जब ये पाप ग्रह के साथ होते हैं तब भी पाप प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन पीड़ित होने की बात करें तो युति संबंध में हो, कोई दुर्योग का निर्माण कर रहे हों, नीच राशि में बैठे हुए हों, जिसकी राशि में बैठे हों उसका राशिपति नीच हो जाए, पाप ग्रह से दृष्ट हों, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि लग्न में पीड़ित अवस्था का शत्रु राशि का लग्न में ही बैठा हो, शत्रु राशि का बैठा हो, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में ही बुध बैठे हैं, तो या तो पीड़ित हो या शत्रु राशि में हो और चंद्रमा से दृष्ट हो। अब चंद्रमा कहां होंगे तो दृष्ट होगा, तो जातक की कुंडली में यदि सप्तम में होंगे चंद्रमा तो लग्नगत बुध पर दृष्टि पड़ेगी। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि कहीं चंद्रमा भी कमजोर हुआ या पापग्रह से दृष्ट हुआ, जो कि आम तौर पर देखने में तो आ ही जाता है कि चंद्रमा कई बार पीड़ित अवस्था में या कई बार पापग्रह बने रहते हैं, तो हालांकि यहां पर चंद्रमा पापग्रह नहीं हो सकते हैं क्योंकि जब बुध लग्न में है तो चंद्रमा सप्तम में पापग्रह इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि सूर्य आसपास ही होंगे, बुध के तो आसपास ही सूर्य होते हैं, और जब बुध सूर्य के आसपास होंगे तो सप्तम में चंद्रमा होने के चलते ये चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास के हैं। अब उस अवस्था में मैंने एक सूत्र हमेशा अपने कार्यक्रमों में बताया है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा अमावस्या क्यों हो या पूर्णिमा के, दोनों ही अवस्थाओं में एक समान स्थिति में आ जाते हैं, दोनों में मन बहकाव में आ जाता है, प्रवाहित होने लगता है, मन स्थिर नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। अब चंद्रमा पर कहीं ना कहीं कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मध्य में आ जाएं, किसी पापग्रह से दृष्ट हो जाएं। तो आपने सुना कि लग्न में बुध पीड़ित और यहाँ सप्तम में चंद्रमा पीड़ित, ऐसा जातक अपनी जिह्वा के कारण बर्बाद हो जाता है। जिह्वा, गलत खान पान, ऐसे जातकों को गलत खान पान और भोग की अय्यासी की इतनी बुरी लत लग जाती है जिसके चलते वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता और अपने जीवन काल में वो चाहे कितने भी बड़े धनाढ्य परिवार में क्यों न हो, बर्बाद हो जाता है। बुध पीड़ित अवस्था में यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हो, पीड़ित होने के सूत्र सेम वही रहेंगे, और ऐसे अवस्था में जातक दक्षिण मुखी मकान में, आप याद रखिएगा बुध और मंगल आपस में अति शत्रु हैं, दक्षिण मुखी, दक्षिण दिशा पर बुध का कब्जा, मंगल का कब्जा है, दक्षिण मुखी मकान में रहता हो तो वो भी हर तरह से बर्बाद होगा। जन्म कुंडली के 7वें में बुध पीड़ित अवस्था में हो और ऐसे में जातक ने कहीं भूल वसात लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में पैसा लगा दिया तो समझ लीजिए ऐसे जातक को बर्बाद होना ही है, क्योंकि एक बार लॉटरी सट्टा में वो गया तो उसको लत लग जाएगी और लत लगी तो तबाह होगा वो। मैं बता दूं, बुध बर्बाद कर देते हैं। जन्म कुंडली के 10वें में यदि पीड़ित बुध हो, पीड़ित सूत्र सेम रहेगा, पीड़ित स्थिति वही रहेगी, और अष्टम में यदि शनि हो तो प्रिय दर्शकों आप जानते हैं जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे शनि आयु वृद्धि करते हैं लेकिन जीवन में संघर्ष को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जन्म कुंडली में जो 10वां भाव है वो कर्म का भाव है, बुध को वहां अत्यंत श्रेष्ठ बल प्राप्त होता है, बुध वहां के कारक हैं, लेकिन यदि पीड़ित अवस्था में, अशुभ अवस्था में जाकर के बैठ जाएं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि बुध पर पड़ेगी, फलतः जातक के अंदर जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए, जो आगे बढ़ने की सोच, जो विवेक, जो कामना, जो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, उस महत्वाकांक्षा को ही शनि समाप्त कर देंगे। फलतः ऐसा जातक आजीवन संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाएगा, उसके जीवन काल में आजीवन संघर्ष की स्थिति होगी। और तो और ऐसा जातक अपने गलत कार्यों से, गलत निर्णयों से, क्योंकि एक बात सदैव ध्यान रखिए, ये कभी मत भूलिएगा, ग्रह जब, और कल का सूत्र अवश्य सुनिएगा, कल इससे भी एक और अद्भुत सूत्र आपको बताने वाला हूं, वो भी आप सुनिएगा, आज का सूत्र और अच्छे से समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, जब मैंने लग्न में या कुंडली के जिस किसी भाव में बुध के अशुभ होने की बात कही है तो ये कभी मत भूलिए, पीड़ित होने की बात कही है तो ये कभी मत भूलिए कि पीड़ित होने का ये मतलब नहीं है कि बुध प्रभाव, ऑलरेडी आप जानते हैं बुध कैसे ग्रह है, मैंने कहा निस्तेज ग्रह। पीड़ित होने के बाद ये ऑलरेडी पापक ग्रह बन जाते हैं। पीड़ित कब होंगे? जब मैंने बता ही दिया कि या नीच के हों या मंगल की राशि में हो या जिस राशि में बैठे उसका राशिपति नीच का हो जाए, पापक ग्रहों के साथ युद्ध, पाप प्रभाव देने लगते हैं, वो पाप प्रभाव देने लगते हैं। और उस अवस्था में जिन जिन बातों की मैंने चर्चा की है, जैसे चंद्रमा मन है, तो ऐसे जातक को अब आमतौर पर बुध के पीड़ित होने के बावजूद, बुध है कौन? युवराज है, युवराज है। जन्म कुंडली के लग्न की चर्चा मैंने की, तीसरे में तो मान लीजिए रहने वाले घर की चर्चा मैंने की है, सप्तम की बात करी है,
दशम की बात की है। इन 3 केंद्र के भावों में अगर आप बुध को समझें तो जातक के स्वभाव में कहीं ना कहीं वो राजवाड़े वाला गुण तो आएगा ही आएगा। केंद्रगत बुध किसी भी अवस्था में हो, ये बात कभी मत भूलिएगा, केंद्रगत बुध किसी भी कुंडली में किसी भी अवस्था में हो, उस जातक के अंदर एक सहनशाही वाला गुण आ ही जाएगा। जैसा मैं कहूं वैसा मानो। युवराज का क्या स्वभाव है? वो राजा से अपनी अलग सत्ता सदैव रखना चाहता है। वो सदैव चाहता है कि मुझे भी राजा के रूप में देखा जाए। तो बुध का वही स्वभाव है। फलतः ये बुध जब जब पीड़ित होते हैं, जातक गलत संगति गलत आदत में पड़ करके अपने आप को अवश्य ही बर्बाद कर लेता है। अब इसका उपाय क्या है? यदि आप उम्रदराज हैं तो जाहिर सी बात है आप इन परेशानियों को भोग रहे होंगे। सबसे पहला काम करिए, अभी से गणेश चतुर्थी व्रत करना शुरू कर दीजिए। आप पूछेंगे कितना करूं? लगातार करिए, जीवन भर करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 1 माला जप करना शुरू कर दीजिए, करते रहिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कुछ ही दिनों में आपके उन आदतों के बारे में धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा। पता चले, हाथ से बात निकल जाए, देर हो जाए। अब देखिए, दक्षिण मुखी मकान में है और बुध अशुभ होकर के तीसरे में बैठा है, तब तो अब मैं यही कह सकता हूं भाई घर बदल लीजिए, और मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास दूसरा क्या विकल्प है। लेकिन बाकी के भावों में जो पीड़ा परेशानी आ रही है तो गणेश जी की आराधना करिए ही करिए। और अगर घर में छोटा बच्चा है, उसकी कुंडली में ऐसा दिख रहा है, तो उसका जीवन आगे चल करके खराब हो, वो पीड़ित हो, वो परेशान हो, उससे पहले ही उसे बचा लीजिए। कैसे? माता और पिता में से कोई एक संकल्प लेकर के कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं गणेश चतुर्थी का व्रत, गणेश जी के मंत्र का जप। अपने बच्चे को आप दिन भर पूजा में नहीं लगा सकते, ये मैं मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पर मंदिर में तो ले जा सकते हैं। जब समय मिले तब ले जाइए। अगर आप बड़े हैं तो खुद जाइए, बच्चे के लिए कर हैं तो उसको लेकर के जाइए, बुधवार के दिन लेकर के जाइए, उसके हाथों गणेश जी को दूर्वा चढ़वाइए, ताकि समय रहते ये दुर्योग जो है वो कम प्रभाव हो जाए, शांत हो जाए। याद रखिएगा, चाहे वो योग हो या दुर्योग, पूर्णतः उसका दुष्प्रभाव कभी शांत नहीं होता, वो अपना प्रभाव देगा ही। बचाव अगर हम भगवान की शरणागति में रहें तो अवश्य हो सकता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है और आज ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ऊर्जा आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। विपरीत का जरा सम्मान करिएगा। वैसे तो ऑफिस में अगर आप हैं तो दिन अच्छा ही रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की आप मदद भी करेंगे, पर ध्यान रखिएगा दूसरों की बात जरा धैर्य से सुनिए। सबके साथ सहयोग बनाए रखिए, दूसरों की हंसी खुशी में शामिल होइए। कार्य क्षेत्र में दिन वैसे ठीक है, मैं फिर दोहरा दूं, विपरीत का बस सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार स्थल पर आज लाभ तो है, पर विवाद की भी संभावना बन रही है, तो जरा सचेत रहिए। और सबसे जरूरी बात, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, योजना बना करके काम करिए, किसी भी बात पर उग्र मत होइए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। बस जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के सम्मान करने भर मात्र से दिन आपका और अच्छा हो जाएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है आज का दिन। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। जितने भी आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। निवेश आप कर सकते हैं, भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। बस धैर्य लगा करके काम करते चले जाइए। आज जितना हो सके अपने चरित्र पर अंकुश बनाए रखिएगा, अंकुश लगाए रखिएगा, सभी काम आपके बन जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि स्वास्थ्य का भी आपको अपने ख्याल रखना है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है और अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की सोच रहे हैं तो उसे पहले बारीक ढंग से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए। किसी बड़े संकट में अगर फंसे हुए हैं तो जरा धैर्य रखिए, शांति से उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। और मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो
जो भी सही जानकारी हो, सही राय मशवरा हो, राय मशवरा करके ही करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूँगा, परंतु अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कदम मत उठाइएगा और कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। किसी को ऋण मत देने की सोचिए, ऋण लेने की भी सोच रहे हैं तो जरा सावधानी बरतिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन शुभ है, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिरदर्द की शिकायत रहेगी, आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा और आज भोलेनाथ की आराधना अवश्य कर लीजिएगा। निवेश अगर करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। कॉन्फिडेंस तो मतलब जबरदस्त रहेगा, पर मेरी राय है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत हो जाइएगा। ज्यादातर काम आपके वक्त से पहले होने वाले हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन बड़ा ही शुभ है। उच्चाधिकारियों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। विशेष करके साझेदारी में यदि व्यापार करते हैं तो दिन अच्छा है, बस कदम एक एक करके आगे बढ़ाइए। आगे का रास्ता साफ दिखाई पड़ने लगे तभी पिछला कदम उठाइए। आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही, पद मान सम्मान में वृद्धि, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, व्यापार में उन्नति, तो मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि किसी को भी आप अपनी राय से पूरी तरह से सहमत कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन बेहद शुभ फल देने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम प्राप्त होगा। और बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, पर फिर भी खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा क्योंकि पेट जन्य रोग की संभावना है। मसालेदार भोजन से बचिए, बाहर के भोजन से बचिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आज कोई भी मीठी चीज, कोई बर्फी इत्यादि ही लेकर के आज कुत्ते को दे दीजिएगा, मीठा कोई चीज। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए और भोलेनाथ की आराधना करना मत भूलिएगा, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। कर्क के जातकों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज विपरीत के द्वारा आप प्रताड़ित या सताए जा सकते हैं। विपरीत आपके हर कार्य में व्यर्थ की दखलंदाजी करे, आप पर हावी होने की कोशिश करे। मन पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष करके आज आत्मविश्लेषण का है दिन, धैर्य रखने का है दिन। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, काम बिगड़ेगा, लोग नाराज हो सकते हैं। संभव है लोग आज आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं। मन में बेचैनी होगी, मन काम में नहीं लगेगा। तो जितना हो सके अपने काम पर ध्यान देने का भी प्रयत्न करिए और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। दिन ठीक नहीं है तो सावधानी बहुत आवश्यक है और अचानक कहीं पैसा फंस सकता है। भाग्य भी कम ही अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूर रहना है क्योंकि लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप हार सकते हैं, पराजित हो सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूँगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को अच्छा रहने वाला है दिन, लाभ देगा। पर जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जितना हो सके मेहनत करिए। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो भी दिन सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और खुद के भी स्वास्थ्य का। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से बचिए पर भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। शुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी कोई बहुत खास नहीं है। मन कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा संवेदनशील मत होइए। किसी भी बहुत बात पर जरूरत से ज्यादा उग्र या प्रतिक्रिया मत दीजिए। बहुत उग्र भी मत हुई और प्रतिक्रिया भी मत दीजिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है और अपनी बात, विशेष करके कोई रहस्यपूर्ण बात है तो हर किसी से शेयर मत करिए। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान रहें और व्यापार अगर कर रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से करें। लेन देन के मामले में जितना हो सके सावधानी रखिए। व्यर्थ में कहीं उलझने से बचिए। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो जरा सावधान रहिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है। खुद के गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा या यूं समझ ली कि आज का दिन आपको असंतुष्ट कराने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है तो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी होगी। आज बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य ही करनी है और साथ ही साथ निवेश आपको नहीं करना। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी साधारण है। बहुत अच्छा नहीं ना खराब, साधारण। खान पान पर नियंत्रण रखिए। जो भी काम आप धैर्यपूर्वक करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु
भावुक होकर के, जल्दबाजी में पड़ करके कोई कदम मत उठाइएगा। विशेष करके यदि किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बहुत सावधान होकर के, सबसे ज़्यादा जरूरी है तालमेल बिठा करके काम करिए। साझेदारी में यदि कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हैं, कहीं कोई साइन दस्तखत इत्यादि करनी है, सोच समझ करके। कार्यक्षेत्र में विवाद इत्यादि हो तो आपको उससे दूर रहना है। खान पान पर नियंत्रण रखना है। व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी, फायदा होगा, पर बात बात पर झुंझलाइए मत। अपने यहाँ काम करने वाला या अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन ठीक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मधुमेह के रोगी हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ तनाव, मानसिक तनाव की स्थिति अवश्य रहेगी, तो इसका आपको ख्याल रखना होगा। आज देवी के मंदिर में जाकर के माँ को लाल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से या ना करिए। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए दिन बेहद खास है। यूं समझ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आसपास के लोग आज आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो ज्यादातर आपकी समस्याएं दूर होते जा रही दिखाई पड़ रही हैं। तो वहीं मनोरंजन से संबंधित कहीं कोई कार्य है या मनोरंजन से संबंधित कहीं क्षेत्र में कहीं जाना है, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी और सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो निवेश के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूरी चेकअप आपको करवा लेना चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो विशेष रूप से अपना ध्यान दें। और श्वास जन्य रोग की संभावना है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर हल्का हरा है और निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो मन अशांत रहने वाला है, बेचैन रहेगा। हालांकि काम बनने वाले हैं। आपको विनम्र होकर के अपने काम पूरे करने का प्रयत्न करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होते रहने वाली हैं, पर आपको सावधान रहना होगा। तो वहीं परिवार के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा, अगर घर पे हैं तो परिवार के साथ, कार्य क्षेत्र में तो ज़रा सावधानी के साथ रहिए। समय पर ही काम बनेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा संभल करके काम करिए। आमदनी में वृद्धि के योग है, परंतु खर्च पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो सहयोग न मिल पाने के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पेट जन्य रोग की संभावना है। पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए मैरून है। और निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, पर विचारों में बार बार परिवर्तन होगा। कोशिश लगातार करते रहनी होगी। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए, तभी सफल होंगे। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूँगा, परंतु बहुत ज़्यादा दिखावा, व्यर्थ का दिखावा, बड़बोलापन, इससे आपको बचना होगा। अहंकार से बचना होगा, यानी आज दिखावे के कारण परेशानी बढ़ेगी आपकी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से भी अनबन की स्थिति हो सकती है, तो सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन सफलता मिलेगी। किसी भी तरह की शारीरिक यदि कोई परेशानी इत्यादि है तो उससे मुक्ति के लिए आज आपको विशेष प्रयत्न करना होगा। विशेष करके यदि पेट जन्य रोग है तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। मानसिक तनाव है तो तनाव से मुक्त होने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। जिस कारण से भी तनाव हो रहा उससे उस तनाव को ही जड़ से समाप्त करने का प्रयत्न करिए। और आज भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के उन्हें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करें। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। तो वहीं मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। करियर में यदि कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, करिए, दिन बहुत अच्छा है।
योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। जहां भी रहिए आज लोगों का साथ आपको मिलेगा। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। मकान, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, सही मकान की तलाश कर रहे हैं, समझ लीजिए आपकी तलाश पूरी होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित सभी कार्य आपके पूरे होंगे। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिए। बहसबाजी से जितना हो सके दूर रहिए। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से यदि अनबन थी तो सुलह हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर होगी, लेकिन दिन खराब नहीं है, सो माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आज भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिए। जल में थोड़ा सा कुमकुम डालकर, रोली डालकर। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना भी साथ साथ करिए। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बस दूसरों के सहारे मत रहिए। आज दिन इतना बढ़िया है कि जो कार्य आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसी में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा है तो अधिकारी वर्ग आज आपसे पूरी तरह से आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। वाणी पर आपको अपने संयम बरतना है। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई अचल संपत्ति से संबंधित काम, वाहन इत्यादि खरीदने से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, करिए। पर ध्यान रखिए जो भी कार्य करिए थोड़ी शांति के साथ। दिन अच्छा है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी करने की आवश्यकता ही नहीं है। अति उत्साह में पढ़कर के कोई गलत कदम मत उठाइए। गलत फहमी जहां भी है उसे शांत करने का प्रयत्न करिए, चाहे वो लव लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो, कहीं भी गलत फहमी हो तो आज आपका पहला काम है गलत फहमी दूर करनी है। दाम्पत्य जीवन आपका वैसे तो मैं सुखमय ही देख रहा हूं। लव लाइफ के मामले में भी दिन को बढ़िया कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। तो ही विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, इससे दिन बहुत अच्छा होगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। और निवेश अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति कुल मिलाकर के देखें तो आपके लिए भी आज ठीक है। मन और मस्तिष्क सक्रिय दिखाई पड़ेगा, परंतु हां, आज मन जिस दिशा में आपको लेकर के भागे उसी दिशा में मत भागिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा, आप जो हासिल करना चाहते हैं वो हो जाएगा। अपनी महत्वाकांक्षा पर जितना हो सके अंकुश लगा करके आगे बढ़िए। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आज मीठा बोलकर, विनम्रतापूर्ण व्यवहार से आप किसी का भी मन मोह सकते हैं। दोस्तों का साथ मिलेगा। यात्रा आपकी लाभप्रद होने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। पैसों का आपको लाभ मिलने वाला है। ऑफिस में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई जोखिम भरा कार्य आपको नहीं करना है। कहीं पैसा उधार दिया था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जोश में आकर के बस होश मत गवाइएगा। और सबसे जरूरी बात, जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, इनकी अनदेखी मत करिएगा। जीवन साथी से ऐसा व्यवहार मत करिएगा जिससे उनको बुरा लगे। कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिएगा जिससे संबंध पर असर पड़े। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। और आज गायत्री मंत्र का 108 बार, कम से कम नहीं कर सकते तो 21-11 जितना आपसे हो सके जप कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भोलेनाथ की आराधना करना मत भूलिएगा। सब कुछ करिए, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। निवेश भी करिए, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।